नमस्कार दोस्तों, आइडियल तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं। हम में से कई लोग पढ़ी हुई चीज़ों को याद नहीं रख पाते। पढ़ाई के अलावे भी हमारे पास कई अन्य काम होते हैं। कभी कभी हम डीमोटिवेट फील करने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा देगा। पहला है 80-20 प्रिंसिपल। इसे पैरेटो सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका प्रयोग पैरेटो ने संपत्ति के वितरण पर किया था कि 80% संपत्ति जो है वो 20% लोगों के पास है। इस सिद्धांत का सामान्यीकरण आप अन्य उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे 80% परिणाम जो होते हैं हमारे द्वारा किए गए 20% महत्वपूर्ण कामों से आते हैं। 80% क्राइम जो होते हैं दुनिया के 20% क्रिमिनल करते हैं। 80% भोजन 20% जमीन से उपजता है। किसी कंपनी का 80% रेवेन्यू उसके 20% प्रोडक्ट से आता है। तो आप समझ गए होंगे इसका इम्पोर्टेंस। जब भी हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि 80% क्वेश्चन जो है वो 20% टॉपिक से ही आते हैं। तो आपको उन टॉपिक को सेलेक्ट करना है और उसको अच्छे से पढ़ना है, जिससे आपके रिजल्ट में इसका योगदान 80% होगा। अगला पॉइंट है ईट दैट फ्रॉग। ये एक अंग्रेजी कहावत है जिसका मतलब होता है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना। मेढक को निगलना आपके लिए सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण कार्य का प्रतीक है। यानी 80-20 प्रिंसिपल का वो 20% कार्य जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो 20% टॉपिक जिसको आपको पढ़ना है। द वन थिंग बुक के ऑथर ने लिखा है, सफलता हमें सभी कामों को सही तरीके से करने से नहीं मिलती, बल्कि कुछ काम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उनको सही तरीके से करने से मिलती है। तो दोस्तों, आपको वो जो 20% कार्य है उसको काफ़ी अच्छे से करना है। जब भी आप सुबह उठते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट काम को यानी अपने वो 20% टॉपिक्स को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन नाम के हार्मोन का स्राव होता है, जो आपको प्रफुल्लता का उच्च एहसास कराता है। यह आपको ज़्यादा उत्साही, सकारात्मक, खुशमिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। आपके अंदर पूरे दिन एनर्जी का लेवल बना रहता है, जिससे आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अच्छे से वर्क कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब हम पढ़ी हुई चीज़ों को याद नहीं रख पाते तो इसके लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानेंगे। तो जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, जो केवल पढ़ते वक्त हमारा साथ देता है। ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और किसी याद किए हुए चीज़ के साथ उसे रिलेट करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोते जागते या हम किसी भी कार्य में लगे हों वो 24 आवर एक्टिव रहता है। इससे हमारी पढ़ी हुई बात हमें याद रहती है और हमारा माइंड इसे रिटेन करके रखता है और एग्ज़ाम में हम इसे रिकॉल कर पाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुबह के वक्त ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैच करता है। तो आपको ये प्रयास करना है कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको सुबह के टाइम में ही पढ़ें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे मुश्किल काम के चयन के लिए हम यूज़ करेंगे 80-20 प्रिंसिपल का, जिसे पैरेटो ने बताया था। वैसे 20% कामों का चयन करेंगे, वैसे 20% टॉपिक्स का चयन करेंगे, जिसका हमारे सिलेक्शन में 80% योगदान होगा। दूसरा है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना, यानी कि पढ़ाई। इसे करने पे हमारे मस्तिष्क में रिलीज होगा एंडोर्फिन्स, जो हमें उत्साह से भर देगा। टॉपिक को याद करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड का, यानी पढ़ी हुई चीज़ों को विजुअलाइज करने का प्रयास करेंगे, उसे किसी याद की हुई चीज़ के साथ रिलेट करेंगे। हम ऐसा ज़्यादातर सुबह के टाइम ही करेंगे। दोस्तों, ऐसा करने के बाद आपको अपनी तैयारी में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।